बात चाहे एयरपोर्ट की हो, इनॉग्रेशन की, अभी तक मुझे लगता है कम से कम 3 से 4 जो डेट है वो आके ऐसे ही मिस हो गई हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक एग्ज़ैक्टली कन्फर्मेशन ये नहीं है कि एयरपोर्ट कब स्टार्ट होगा। अब इसी दौरान अभी जैसे एडरोम का लाइसेंस अभी यहाँ पर नहीं मिल पाया है, तो इसी वजह से कहीं न कहीं और 1 से 2 महीने के लिए जो वो एयरपोर्ट को जो डिले कर दिया गया है। अभी इनॉग्रेशन जो है वो अभी नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी अपडेट देने वाला हूँ जहाँ कहीं न कहीं आपका बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस क्लियर भी होगा। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो कि एक ड्रीम देखते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे नियर बाय नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में अगर कोई भी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो या फिर कोई भी बढ़िया इन्वेस्टमेंट सर्च कर रहे हो, तो आज की वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और जो लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर ये वेट कर रहे थे कि भई आने वाली स्कीम के अंदर ही हम पार्टिसिपेट करेंगे, तभी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ईटा की तरफ से जो नई रेजिडेंशियल स्कीम आने वाली है। तो कहीं न कहीं जो मार्केट है, अगर आप रीसेल में खरीदना चाहते थे, तो कहीं न कहीं अभी आपको इंतज़ार करने की और ज़रूरत है। आप और थोड़ी-सी रिसर्च करके अपना जो डिसीजन है वो रीसेल में परचेज़ करने का लीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं जब-जब यमुना अथॉरिटी की तरफ से कोई भी रेजिडेंशियल स्कीम आती है, तो बाज़ार में करेक्शन ज़रूर होता है। तो कहीं न कहीं अभी आपको और सैचुरेशन देखने को मिलेगी रीसेल मार्केट के अंदर। बाकी बात करें यहाँ पे ईडा की तरफ से जो नई स्कीम आ रही है, उसके अंदर टोटल एप्रॉक्स 1000 प्लॉट के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एप्रॉक्स अगर क्वांटिटी की बात करें, 273 प्लॉट आपको इसके अंदर टोटल देखने को मिलने वाले हैं। अभी तक इससे पहले जितनी भी स्कीम आई थी, उसके अंदर आपको बहुत ही कम संख्या में आपको प्लॉट देखने को मिले होंगे। लेकिन अभी क्या है कि अथॉरिटी को भी पता है कि भाई रीसेल मार्केट का किस तरीके से अभी काफ़ी टाइम से सैचुरेशन है। तो कहीं न कहीं बायर तो है, इन्वेस्टर भी है इस मार्केट के अंदर, तो ईडा को भी पता है। तो इसी वजह से कहीं न कहीं अपनी जो स्कीम है वो अब बैक टू बैक लेकर के आने वाली है। सो ये जो स्कीम है आरपीएस 010, ये स्कीम आने वाली है 3 सेक्टर के अंदर, जिसमें सेक्टर 18 जो कि पॉकेट 9 यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं नया, उसी पॉकेट के अंदर ये स्कीम जो आएगी। एंड सेक्टर 18 के बाद है 15 से एक न्यू सेक्टर है, जिसके अंदर मुझे लगता है अभी यहाँ पे लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। और अभी मुझे लगता है सारे कंपनसेशन वगैरह ये सारी चीजें क्लियर नहीं हुई है। और रेरा नंबर जैसे ही आएगा इसका, क्योंकि अभी अथॉरिटी ने क्या है कि पहले किसान से रिक्वायरमेंट भी नहीं होती थी, उसके बाद स्कीम लाई जाती थी और फिर बाद में कब्जा लिया जाता था। लेकिन अब के सिनेरियो में क्या है कि अब पहले किसान से रिक्वायरमेंट करी जाएगी जमीन, उसके बाद रेरा नंबर के लिए जाएगी। एंड उसके बाद जैसे रेरा नंबर आ जाता है, उसके बाद कहीं न कहीं स्कीम यहाँ पे लॉन्च करी जाएगी। तो आगामी हो सकता है 24 दिसंबर से पहले ये स्कीम आपको देखने को मिले। तो इसमें अभी जो नोटिफ़िकेशन आया है वो इसी तरीके से कि एप्रॉक्स इसमें अगर मैं प्लॉट साइज़ की बात करूँ, तो 162 स्क्वायर मीटर का प्लॉट का साइज़ रहने वाला है। उसके बाद 180 स्क्वायर मीटर का है। उसके बाद 200 स्क्वायर मीटर का एंड 290 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। अब इसके अंदर 3 सेक्टर मैंने आपको बताया, जैसे कि सेक्टर 18 पॉकेट 9 में आएगी, 15 सी बिल्कुल न्यू सेक्टर बनने वाला है, जहाँ पे कमर्शियल भी आने वाला है काफ़ी बड़ा। एंड जो ती थर्ड सेक्टर है वो 24 ए, जहाँ ऑलरेडी लास्ट स्कीमें आ चुकी हैं रेजिडेंशियल में। तो कहीं न कहीं ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अथॉरिटी की तरफ से ये स्कीम आएगी। कहीं न कहीं इन सेक्टरों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहने वाली है रेजिडेंशियल के लिए। अगर आप सेक्टर 24 ए देखेंगे, तो उसमें आपको वीवो कंपनी अभी ऑलरेडी फंक्शनल आपको देखने को मिलेगी। एंड पतंजलि में भी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और मल्टीपल यहाँ पे कंपनी ऑपरेशनल अभी यहाँ पे धीरे-धीरे होने वाली हैं। एंड बात करें यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर की, तो बिल्कुल 22 ई जो उससे बिल्कुल नियर बाई में ये सेक्टर आपको देखने को मिलता है। तो पूरा एक एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे बनने वाला है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे जितने भी सेक्टर का आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट है, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा, तो आपकी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगी। सो अब सवाल आ जाता है कि भई टोटल अगर प्लॉट की बात करें, तो इसमें काफ़ी संख्या आपके बढ़ाई गई है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 278 प्लॉट पहले आए थे, लेकिन इसमें 973 एप्रॉक्स 1000 के आसपास प्लॉट आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा जब रेरा नंबर आ जाएगा उसके बाद का, कि भई कितना एक्चुअल क्वांटिटी में कितने जो प्लॉट यहाँ पर आने वाले हैं। अब बात करें यहाँ पे सेक्टर 18 की, तो सेक्टर 18 आपको भी पता है काफ़ी डेवलपिंग सेक्टर यहाँ पे है वो। और रेजिडेंशियल प्लॉट में इसमें आप 300 स्क्वायर मीटर के सबसे पहले स्टार्टिंग में स्कीम में आए थे, फिर उसके बाद अब तो छोटे साइज़ के प्लॉट भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे 60 मीटर, 90 मीटर और 120 स्क्वायर मीटर। बाकी 162 और 200 मीटर ये तो ऑलरेडी पहले से भी हैं इस सेक्टर के अंदर। बाकी सेक्टर 15 सी की बात करें, तो इसमें लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है, जो कि बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। और किसानों का जैसे कंपनसेशन क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ भी काफ़ी बढ़िया सेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल न्यू सेक्टर है।
एंड चौबीस का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर अभी इंडस्ट्री एरिया है। आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो अभी सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं इंडस्ट्री एक वीवो कंपनी ही फंक्शनल है यहाँ पे, अदरवाइज और कोई खास ज्यादा डेवलपमेंट है नहीं इसके अंदर। बाकी आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे फ्यूचर यूज के हिसाब से काफी अच्छी रेंटल इनकम आप इन सेक्टर के अंदर बना सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का डेवलपमेंट अभी यहाँ पे करंटली चल रहा है उस से देखते हुए आज की डेट में अगर देखे जाए तो काफी बढ़िया रीजनेबल प्राइस है अथॉरिटी की तरफ से भी। अगर प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही रेट रहने वाला है, 35,000 रुपए स्क्वायर मीटर का जो सर्कल रेट है। लास्ट स्कीम भी जो आई थी वो 35,000 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से ही आई थी। तो ये भी स्कीम का जो प्राइस है इसमें भी आपको ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि भाई कम से कम 35,000 रुपए स्क्वायर मीटर का ही प्राइस रहेगा, इसमें कोई अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है। वो देखते हैं जिस तरीके से 5% 10% जैसे अथॉरिटी बढ़ाती है वो नेक्स्ट स्कीम में देखा जाएगा। एंड सबसे बड़ी जो न्यूज है वो एक इसके बाद एक स्कीम और आएगी जो कि सेक्टर 5 में होने वाली है। अब सेक्टर 5 कहाँ पड़ता है? बिल्कुल एयरपोर्ट के बिल्कुल ये मान के चलो 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में आ जाएगा। जिसके अंदर अगर विलेज की लोकेशन बताऊं मैं यहाँ पे, जैसे आकलपुर, म्याना, बीरमपुर है, एंड कानपुर विलेज है, एंड उसके बाद म्याना विलेज हो गया, ऐसे काफी सारे ऐसे विलेज हैं, भगोकरा हो गया। तो इसके बिल्कुल नियर बाई की कनेक्टिविटी में सेक्टर 5 डेवलप होगा, जो कि नियर बाई लॉजिस्टिक हब रहेगा। तो ये भी काफी प्रीमियम लोकेशन रहने वाली है इसके बाद जो स्कीम आएंगी। तो अभी क्या है कि बैक टू बैक जैसे जैसे स्कीम आएंगी तो कहीं ना कहीं रिसेल बाजार में बहुत ज्यादा करेक्शन होने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है जैसे जैसे अथॉरिटी अपना माल बेच रही है वो कहीं ना कहीं पिछले 2-3 साल से अप्रोक्स आप अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको बाजार के अंदर काफी गिरावट भी देखने को मिलेगी और काफी ज्यादा सैचुरेशन काफी टाइम से चल रही है। तो इसी तरीके से रीसेल का मार्केट का जो है वो कहीं ना कहीं करेक्शन जरूर होगा पूरे बाजार के अंदर। तो काफी अभी लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे एयरपोर्ट स्टार्ट हो रहा था तो कहीं ना कहीं 10 से 15 लाख रुपए का वेरिएशन जो वो होना स्टार्ट हो गया था। तो कहीं ना कहीं जैसे वो न्यूज बैकआउट हुई है तो कहीं ना कहीं बाजार वापस अपनी उसी स्थिति में आ गए। तो रीसेल में अगर आप परचेज करना चाहते हो, भाई आपने भी सपोज करो आपने भी देखा होगा कि 2-3 4 बार आपने भी अप्लाई कर लिया और जब भी प्लॉट नहीं मिला है और आप इच्छुक हैं कि भाई हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो रीसेल बाजार में भी आपको जरूर करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जैसे ही ये स्कीम आती है तो अप्रोक्स 2.5 से 3 महीने तो इसमें लगेंगे। तो उस के टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप अपना रीसेल मार्केट के अंदर अपनी रिसर्च करके एक प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जैसे एयरपोर्ट आज नहीं हो रहा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, अप्रोक्स कम से कम 3 महीने बाद तो कम से कम हो ही जाएगा। तो लोकेशन की कनेक्टिविटी भी काफी तेजी से यहाँ पे काम चल रहा है, जैसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का जो कट है वो भी स्टार्ट हो चुका है, जो कनेक्टिविटी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो आने वाले टाइम में फिर इस प्राइस के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो अपना जो डिसीजन है, आपका जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं अपना इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपना कोई भी डिसीजन लेकर के अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप अथॉरिटी की स्कीम के अंदर अप्लाई करके देखिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि लास्ट टाइम ना निकलो, इस बार आपका प्लॉट निकल जाए, क्योंकि मुझे लगता है कम से कम यहाँ पे अप्रोक्स 1,000 के आसपास प्लॉट है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों को चांसेस है कि भाई निकलना चाहिए प्लॉट। एंड बात करें यहाँ पे सेक्टर 5 की, बात करें यहाँ पे सेक्टर 5 की, तो सेक्टर 5 बी का जो आसपास का एरिया है वो काफी प्रीमियम लोकेशन रहने वाली है। पूरा इंडस्ट्री हब एंड लॉजिस्टिक हब, मेडिकल डिवाइस पार्क, ये बिल्कुल नियर बाई की कनेक्टिविटी में रहने वाले हैं। तो इसके बाद जो स्कीम आएगी होप सो कि उसमें अप्रोक्स कम से कम 2,000 प्लॉट कम से कम आएंगे जो कि रेजिडेंशियल में ही रहेंगे। और रेजिडेंशियल स्कीम जो कम यहाँ पर जिस तरीके से बैक टू बैक आ रही है, तो आपको भी पता है रीसेल मार्केट में तो डेफिनेटली करेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि भाई हमें यमुना अथॉरिटी की तरफ हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो डेफिनेटली या तो आप स्कीम के माध्यम से आप अपना अप्लाई कर सकते हैं और इसमें किस्मत आजमा सकते हैं। अदरवाइज इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपना कोई भी रिसेल का प्लॉट आप परचेज करके अपना यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। अगर आप करंटली भी चाहते हो कि चाहे, क्योंकि हम हर सेगमेंट में काम करते हैं, चाहे आपको एग्रीकल्चर लैंड लेनी हो, चाहे आप किसान कोटा प्लॉट में जाओ या आबादी प्लॉट में जाओ, या फिर अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट में अगर जाओगे तो कहीं ना कहीं, या फिर आप इंडस्ट्री प्लॉट में अगर जाओगे, तो एक फेयर डील आपको यहाँ से आपको इस ऑफिस के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। और मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि अपना जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1% कमीशन पे ही काम करता हूँ मैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई फाइनेंसर की डील आपको देंगे। कहीं ना कहीं मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि डायरेक्ट पार्टी टू पार्टी मीटिंग आपको डील मिले, जिसमें हमारा दोनों साइड से 1% रहता है, तो हमें अपना उसी में संतुष्टि रहती है। तो इस तरीके का कोई भी एनवायरमेंट अगर आपको लगता है कि भाई हमें अभी करंट में ही बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप डायरेक्टली ऑफिस विजिट कर सकते हैं ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास अंसल ओमैक, अंसल गोल्ड फिलिंग के अंदर ही। तो काफी बढ़िया, ये ऑन हाईवे आपको नोएडा ग्रेटर नोएडा वाला जो हाईवे ऑन हाईवे आपको इस लोकेशन मिलने वाली है। तो यहाँ से पूरा एक प्रॉपर्टी
एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ओनली हम जेवर तक ही काम करते हैं, हम मथुरा, वृंदावन एंड आगरा अर्बन तक हम पूरा एग्रीकल्चर लैंड के अंदर डील करते हैं। तो आप किसी भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी कम्युनिटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डेफिनिटली इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि कहीं न कहीं काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि स्कीम आएगी, आएगी या फिर एयरपोर्ट स्टार्ट होगा। तो काफ़ी सारी ऐसी अपडेट है, जो उनका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो डेफिनिटली उनको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट और अलग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।